देखिए, ऐसा है, बैकग्राउंड हमारा भी जैसे जनरली होता है। मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ और सिंधी जानते हैं आप, बचपन से ही बिजनेस में। और भगवान की दया से मैं एजुकेशन में भी अच्छा था। स्कूलिंग डेज में भी मैं काफी अच्छा था, पढ़ता अच्छा था, अच्छा वर्क करता था और नॉटी भी था मैं बहुत। स्कूलिंग मैंने अच्छे से ओके। 97 में मैंने 12th पास की और उसके बाद मैंने बीकॉम, एमकॉम, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए किया। मैंने इतनी जल्दी सीए हो गया, मतलब आई वाज द यंगेस्ट सीए एट दैट टाइम जब मैंने पास किया। ओके। तो अभी जो है आपने कहा कि बिजनेस फादर के बाद आपका बिजनेस इज स्टिल रनिंग, स्टील का और रियल एस्टेट का जो बिजनेस है दैट यू आर रनिंग स्टिल, राइट? ओके। यस, मी एंड माय ओके। ब्रदर, हम दो लोग हैं। ओके। मेरा एल्डर ब्रदर है एंड आई एम द यंगर वन। हम दोनों मिलके बिजनेस संभालते हैं और भगवान ओके। की दया से अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा है, मतलब नथिंग टू वरी एट ऑल। ओके। मैंने अपने जीवन से सारे मॉल्स, मूवीज को बाहर कर दिया, टीवी को बाहर कर दिया, सोशल मीडिया को बाहर कर दिया एंड आई एम फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एंड माय फैमिली बिजनेस एंड माय फैमिली लाइफ। बस ये तीनों में एक बैलेंस ढूंढ के हम मैनेज करते हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, यही प्रॉब्लम है डिप्रेशंस के, करेक्ट। सुसाइडल टेंडेंसीज के भी। करेक्ट। और कहीं ना कहीं एंजाइटी, लोग परेशान हैं, सारे के सारे लोगों के घरों में दिमाग में टेंशन चला आ रहा है, सारे कलेश में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? यही सारा रीजन है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। और अपने डिजायर्स में कंट्रोल होता है आदमी का। डिजायर ही नहीं होगी तो फिर एंगर किस बात की। हम्म। हमारे गुरु जी बताते हैं कि मेरी कभी बेइज्जती हुई नहीं। हाँ, ऐसे कैसे, क्या बेइज्जती नहीं हुई आपकी? बोले कभी नहीं हुई मेरी बेइज्जती। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म। बोले बेइज्जती तो उनकी होगी जो इज्जत की अभिलाषा करेंगे। हमने कभी अभिलाषा करी नहीं इज्जत की, तो फिर हमारी बेइज्जती करेगा कौन? कोई चार ये बात भी बात। बोल भी देगा, अगर गंदा बोल भी देगा, हमको तो एक्सपेक्टेशन पहले से ही थी कि ये गंदा ही बोलने वाला है हमारे को। तो हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक। मैं त्रिभुवन अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर एक किसी कृष्ण भक्त के साथ अपनी मुलाकात करने जा रहा हूं। और मेरे साथ जुड़े हैं रायपुर से महेश नचरानी जी। ओरिजिनल जो इनका बर्थ नेम है, बायो नेम है, और इनिशिएटेड एस्कॉन के का जो इनका नाम है माधवाचार्य दास जी। और इस्कॉन से अब ये काफ़ी समय से जुड़े हैं। और बाय एजुकेशन एमकॉम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेस फैमिली बिलोंग करते हैं। और फैमिली का जो बिजनेस है वो स्टील और रियल एस्टेट का बिजनेस है रायपुर के अंदर। लेकिन आज की तारीख में ये इसके साथ जो है, अगर मैं इनको भगवत गीता का रियल प्रैक्टिशनर कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो रियल प्रैक्टिशनर हैं, स्पीच देते हैं, सॉरी प्रीचिंग करते हैं, और साथ में जो है भगवत गीता की ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं। तो इसलिए जो मेरा आज का सेशन है वो बड़ा प्रैक्टिकल सेशन होने जा रहा है। और वो प्रैक्टिकल सेशन है, हमने रखा ही जो है भगवद गीता के जो बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में भगवद गीता हमारे को बेनिफिट पहुंचा सकती है और हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सारे डिस्कशन उसी के अराउंड मैं करने जा रहा हूं। तो मुझे इससे बेहतरीन मौका कुछ था नहीं कि मेरे साथ जो हैं भगवद गीता के प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं, साथ में वो ट्रेनर हैं, प्रीचर हैं। तो उनसे बेहतरीन इन चीज़ों के लिए डिस्कशन में मेरे पास कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता है। तो चलिए, सबसे पहले महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक दो बार ऊपर नीचे हुआ हमारा शेड्यूल, बट सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू प्रभु जी, वेरी मच। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया सबके सामने बोलने के लिए। और आप जो बता रहे हैं ऐसा कुछ खास नहीं है, हम तो छोटे से बस प्रयास कर रहे हैं। हमारे आचार्य शील प्रभुपाद ने जो हमें इतना सारा ग्रंथ दे के गए हैं, इतना खजाना दे के गए भगवत गीता भागवतम का, उससे थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की, और कोशिश कर रहे हैं वो जो ज्ञान हमको मिल रहा है
उसका प्रचार करें, क्योंकि ये डिवाइन नॉलेज है, ये जी इजीली अवेलेबल नहीं है हर कहीं, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, चुने हुए लोगों को मिलता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा गुरुओं से, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसका थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं, और बाकी मेरे में और कोई क्षमता नहीं, खुद की कोई क्षमता नहीं। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। थैंक यू जी, ये आपका बड़प्पन है। बट आप, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि आप जो भी इस तरह के कार्यों में जुड़े हुए हैं, उनका योगदान कहीं ना कहीं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जरूर है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सीधा सा पहला प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी शिक्षा, वर्तमान में आपका कार्य और कैसा है, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड को समझना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, बैकग्राउंड हमारा भी जैसे जनरली होता है, मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, और सिंधी जानते हैं आप, बचपन से ही बिजनेस में, और भगवान की दया से मैं एजुकेशन में भी अच्छा था, स्कूलिंग डेज में भी मैं काफी अच्छा था, पढ़ता अच्छा था, अच्छा वर्क करता था, और नोटी भी था मैं बहुत। स्कूलिंग मैंने 97 में मैंने 12th पास की, और उसके बाद मैंने बीकॉम, एमकॉम, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए किया मैंने। इतनी जल्दी सीए हो गया, मतलब आई वाज द यंगेस्ट सीए एट दैट टाइम जब मैंने पास किया। तो हमारा एक अच्छा सा, मतलब काफी मैंने जो जो चाहा भगवान ने बड़ा इजीली मेरे को दे दिया। मैंने बदमाशियां भी बहुत की, नोटी बहुत था मैं, तो मेरी फैमिली में मैं प्यारा भी था मेरे पिताजी को, माताजी को। लेकिन क्या था मेरा, मैंने आफ्टर सीए आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस। हमारा स्टील प्रोडक्शन, टीएमटी बार्स बनाने की यूनिट हमारे रायपुर में थी, तो उसको मैंने ज्वाइन करी, और फैमिली चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। और फिर 2002 में मैरिज हो गई मेरी, नहीं 2002 सॉरी 2004 में मेरी मैरिज हो गई, 2006 में मेरे को डॉटर हुई, 2010 में मेरे को एक मेरा बेटा हुआ। तो इस प्रकार हैप्पी फैमिली चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली 2018 में मेरे फादर चले गए, जिनके शेल्टर के अंदर मैं रहता था। आई वॉज वेरी एक्चुअली कंफर्ट जोन था मेरा, मेरे पिताजी का जो शील्ड था। तो जब वो चले गए तो सारा जीवन उथल पुथल सा गया। तो उसके बाद काफी अप एंड डाउन स्टार्ट हो गए जीवन में, और आप जानते ही हैं जब सारी चीजें अपने पे आती तब पता पड़ता है क्या है आटा दाल, सारी चीजें समझ में आ जाती है। करेक्ट। उसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो फिर मतलब ऐसा लगा मुझे भगवत गीता पढ़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, जो समाज में मिलते नहीं जनरली, आप जानते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स को पता करने के लिए फिर मैंने ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट की, और उसके बाद धीरे धीरे इस्कॉन से जुड़ा। इस्कॉन में मेरे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जो है वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनके मैंने लेक्चर सुने, भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। फिर मैंने खुद पढ़ने की कोशिश करी, और धीरे धीरे उनकी गाइडेंस में मैंने पढ़ा, और धीरे धीरे आज यहाँ पे अब आपके सामने बैठे हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि आप बचपन में बहुत नॉटी थे, तो कोई किस्से हैं तो बताइए। कुछ उनको भी सुन लेते हैं, अगर कुछ है ऐसे खास किस्से। भाई ऐसा था, स्कूलिंग में तो मैंने बहुत बदमाशियां करी। हर टीचर की जो है लाइमलाइट मेरे ऊपर थी, मैं लाइमलाइट में था। जो कोई गलत काम हुआ क्लास में, स्कूल में, तो ही इज द वन, इसको पकड़ो, ही इज द कल्प्रिट। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब यू नो, मतलब ऐसा कोई बहुत गलत काम नहीं किया मैंने, बट यूवाइबल जो थी, इजी जिसको जो बोलते हैं, टीचर्स को थोड़ा सा परेशान भी कर दिए, स्कूल में मस्ती कर ली। तो मैं हमेशा टीचर्स के लाइमलाइट में था, हमेशा मेरे को अक्सर स्कूल से बाहर निकाल देते थे, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करता था, मेरे मार्क्स फुल आते थे, तो टीचर्स परेशान होते थे, ये पढ़ता तो है नहीं, बदमाशी करता रहता है, फिर मार्क्स कैसे आ जाते। तो मेरे घर में भी काफी कंप्लेंट्स आती थी, और हमेशा मैं बाहर ही रहता था स्कूल से जनरली, ऐसे थोड़ी बहुत। ओके। तो अभी जो है आपने कहा कि बिजनेस, फादर के बाद आपका बिजनेस इज स्टिल रनिंग, स्टील का और रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, दैट यू आर रनिंग स्टिल, राइट? ओके। यस, मी एंड माय ब्रदर, हम दो लोग हैं। मेरा एल्डर ब्रदर है एंड आई एम द यंगर वन। हम दोनों मिलके बिजनेस संभालते हैं, और भगवान की वजह से अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा है, मतलब नथिंग टू वरी एट ऑल। ओके।
मेरे ख्याल से वो उस एरिया में तो स्टील का, मेरे ख्याल से वो जमशेद टाटा का स्टील प्लांट भी वही है, राइट? इन नहीं, टाटा का जमशेदपुर में है। यहाँ हमारे पास में भिलाई स्टील प्लांट है, रायपुर के बाजू में हाँ, भिलाई है। भिलाई है आपके पास में, रायपुर में, करेक्ट। बीएसपी है। तो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रायपुर स्टील की, जो है ना, रायपुर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। बहुत स्कोप है यहाँ पे। इवन ग्रेन्स का, राइस का भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन है रायपुर में, और प्लाईवुड का अच्छा प्रोडक्शन है। मतलब अच्छी इंडस्ट्रीज है रायपुर, बहुत संपन्न है, पैसे में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है रायपुर। बहुत बढ़िया। तो कैसे आप मतलब बिजनेस, हाउ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज टू टेक आउट द टाइम फॉर दिस भगवत गीता, और अपना ये जो आपके इनिशिएटिव हैं, इनके लिए कोई टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, और यू एबल टू मैनेज द टाइम्स इजीली? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम आज की डेट में सबकी है, जिसको हम बोलते हैं ना, बोले अरे टाइम नहीं है, अरे मेरे पास टाइम नहीं, मैं ये करूं कि वो करूं। एक्चुअली व्हाट इज द थिंग इज वी आर नॉट मैनेजिंग अवर टाइम। हाउ टू मैनेज अवर टाइम इज अवर प्रॉब्लम। उसको हमको बाहर निकलना, उससे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो द मैक्सिमम पीपल डू मिस्टेक इज दैट दे वेस्ट देयर टाइम, है ना। बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, सोशल मीडियाज में वेस्ट करेंगे, गॉसिपिंग्स में वेस्ट करेंगे, टीवीज में वेस्ट करेंगे, घूमने मोबाइल अपना मॉल्स जाएंगे, मूवीज जाएंगे। तो जब से मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, एक्चुअली अब समझ में आया है कि टाइम इज मनी। टाइम दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। नहीं मिले। टाइम जो आज चला गया वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वी हैव टू यूज टाइम वेरी वाइजली। तो मैंने अपने जीवन से सारे मॉल्स, मूवीज को बाहर कर दिया, टीवी को बाहर कर दिया, सोशल मीडिया को बाहर कर दिया, एंड आई एम फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एंड माय फैमिली बिजनेस एंड माय फैमिली लाइफ। बस ये तीनों में एक बैलेंस ढूंढ के हम मैनेज करते हैं। हमको टाइम वेस्ट वाले जितने भी जो भी हम काम करते हैं उनको अवॉइड करना, उनको जीवन से बाहर करना है, और उसमें वी हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव। ऐसा काम करना है जो हमारे लाइफ में बेनिफिटेड हो, हमको ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं हमारे को फ्यूचर उसमें अच्छा दिखे, ऐसी जगह हमको समय को लगाना है। तो मैंने अपना समय भगवत गीता प्रचार में, इस्कॉन में, अपने जीवन के सुधार में, स्पिरिचुअलिटी में, जो गुरुओं का आदेश है उसको पालन करने में अपना समय दिया। और मेरा जो फैमिली बिजनेस का टाइम है दैट इज फिक्स, मैं उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। 11 से 5 शॉर्ट आई हैव टू बी इन माय ऑफिस। तो मैं 11 से 5 का टाइम कभी भी इधर उधर नहीं देता, मैं बिजनेस को देता हूँ। एंड इन दिस वे आई एम बैलेंसिंग माई लाइफ। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, श्योर, बिल्कुल होता है, बिकॉज कट टू कट यू डोंट हैव टाइम फॉर यू। आप मेरे पास अपने लिए खुद टाइम नहीं। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बोलते हैं पापा आप तो हमसे ज्यादा पढ़ते हो। कई बार ऐसा होता है। मेरी बेटी है, वो अभी 12th उसने पास किया, अभी कॉलेज में जाने वाली है। तो वो बोलती है पापा आज टाइम से पढ़ लेना, हमको ये काम है, ये करना है। अच्छा यस। मेरे बच्चे मेरा जो है इस टाइप से बोलते पढ़ लेना, क्योंकि उनको मालूम है छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं किसी भी कीमत पे। अपना टाइम में कॉम्प्रोमाइज, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, भगवत गीता रीडिंग में, क्लासेस में कहीं कॉम्प्रोमाइज मैं कोशिश करता हूँ नहीं करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा कंटिजेंसीज ऐसी आपातकालीन आ जाती है तो छोड़ना पड़ता है। बट अदरवाइज इन नॉर्मल डेज मैं उसको लीव नहीं करता कभी भी। तो मैं पढ़ता हूँ, जो अपना समय है सबको प्रॉपर डिवाइड करके देना पड़ता है। यस, गुड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा बिल्कुल, मैंने जैसा बोला आज मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं और जिस तरह की चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ दैट आर मोर रेलेवेंट टू इंडिविजुअल। तो अगला मेरा प्रश्न है कि जीवन में सफलता असफलता इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, एनीवन लाइफ, राइट? आप एक जैसी लाइफ तो किसी की है नहीं है जीवन में, तो ऊपर नीचे आपको मिलती है। और खासकर मैं कमिंग टू द पॉइंट, द पीपल दोज हु आर जॉब करते हैं, तो उनके लिए है कि आज आपको अच्छी जॉब मिल गई, कल को नहीं मिली, और उसके बाद आपकी जॉब भी छूट गई। अभी जैसा माहौल दुनिया में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, बिजनेस आर डाउन, मार्केट डाउन है, और काफ़ी लोगों की छटनियाँ हो रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो हाउ द गीता विल हेल्प, गीता एजुकेशन में कहूँ या गीता से ऐसा क्या ज्ञान है जिससे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज
किसी के जीवन में आती हैं, हाउ ही कैन हैंडल, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, यही प्रॉब्लम है डिप्रेशंस के, सुसाइडल टेंडेंसीज के भी, और कहीं ना कहीं एंजाइटी, लोग परेशान हैं, सारे के सारे लोगों के घरों में दिमाग में टेंशन चला आ रहा है, सारे कलेश में बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? यही सारा रीजन है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। अपनी आशाएं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनकी प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए उनके जीवन में तकलीफें आ रही। बट इसका बहुत अच्छे से प्रॉब्लम का सलूशन भगवत गीता में बताया। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो न लभते यद ब्रह्मधाम उपरिदः तल्लभते तल्लभते सुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। मीन्स इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो काल के कारण आ ही जाता है। जिस प्रकार दुख बिना बुलाए जीवन में आता है, उस प्रकार सुख भी बिना बुलाए जीवन में आता है। लेकिन गलत फहमी की वजह से लोग केवल सुख के प्रयास में लगे हुए हैं, और उनको लगता है शायद मैं प्रयास करूंगा तो मेरे जीवन को मैं सुखी और कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। एक्चुअल में जीवन में सुख दुख हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, जब हमारा जन्म हुआ तब सुनिश्चित कर दिया गया था कि आपके जीवन में इतने सुख हैं, इतने दुख हैं, ये आपको भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन व्यक्ति को लगता है शायद मैं कर्म करके अपने आप को सुखी कर लूंगा। सबके जीवन का एक ही मिशन है कि मैं अपने जीवन में सुख कैसे बढ़ा दूं और अपने जीवन से दुखों का कैसे बाहर करूं। एक ही मिशन है, सब, हर पूरे संसार में 99% लोगों का एक ही मिशन है। और सारे के सारे लोग जो है भगवत गीता पढ़ते नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है कि ये दोनों काम जो है ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटो मोड में है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, अपने जीवन से दुखों को बाहर नहीं कर सकता। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो अपने प्रयासों से दुख को बाहर कर ले। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो तुमको अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के प्रति तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वो किसका अधिकार है? वो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तब तुमको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम प्रारब्ध पे। व्हाट इज प्रारब्ध? प्रारब्ध भाग्य है, प्रारब्ध नियति है। प्रारब्ध लिखा है तो क्या मिलेगा ही मिलेगा। जो मेरे भाग्य में, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो बैठे रहूंगा, भगवान ने जो लिखा है वो होगा ही होगा। तो ये भी बहुत बड़ा गलत फहमी है। हाँ। प्रारब्ध इज इक्वल टू भाग्य प्लस आपका एफर्ट्स। आपके जो भाग्य में लिखा है वो तभी मिलेगा आपको जब आप एफर्ट्स डालोगे। आप एफर्ट्स डालोगे नहीं तो आपको भाग्य भी आपको नहीं देगा। जो लिखा है आपके लिए वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्या काम नहीं करें? काम करें तो क्या रिजल्ट्स के प्रति आसक्त ना हो, रिजल्ट्स की प्लानिंग ना करें? नहीं नहीं, रिजल्ट्स की प्लानिंग करके करना चाहिए, बट रिजल्ट्स के नहीं मिलने पे अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि देयर इज समथिंग विच इज वेटिंग फॉर मी। कुछ और अलग भगवान ने मेरे लिए प्लान करके रखा, ये नहीं है मेरे लिए। तो ऐसी भावना रख के हम जब काम करेंगे, और जब ये पता पड़ेगा कि जीवन में सुख और दुख ऑटोमेटिक आते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बैठे बैठे कमा के खा रहे हैं मजे से, उनको जरूरत नहीं मेहनत करने की। कई लोग मेहनत कर करके कुछ नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज भाग्य प्रारब्ध सबका अलग अलग है। इसलिए हमको इस डिवाइन नॉलेज, इस भगवत गीता के शरण में जाना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि खुलती है और हमको पता पड़ता है कि हमको जीवन में एफर्ट्स डालने कहाँ हैं। सारा एफर्ट गलत जगह जा रहा है। सारा एफर्ट सही जगह जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली दुखों से बाहर आके सुख में चले जाएंगे। भगवान एक श्लोक भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, उसमें कहते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम अहंकारात् न शोष्यति विनश्यति। हे अर्जुन, मेरे में चित्त लगाओ। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, सबको छोड़ दो, मेरे में चित्त लगाओ। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे इस प्रसाद, जो भगवत गीता का ज्ञान का प्रसाद है, इसको तुम पाओ और इससे तुम तर जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अथ चेत्त्वम अहंकारात्, अगर तुम अहंकार वश में आके अपनी बुद्धि से काम करते हो, न शोष्यति विनश्यति, तुम्हारा कुछ शुभ नहीं होगा, तुम विनाश की ओर बढ़ जाओ। क्लियर कट भगवान ने भगवत गीता में कहा। तुम इस ज्ञान को लो और इसके हिसाब से अपने जीवन को चलो। तो बिल्कुल मेरा ये सोचना है, लोग अगर
ज्ञान को लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। करेक्ट। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि कर्म तो करना है साथ में, लेकिन कर्म का जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, बट उसके साथ आपका प्रारब्ध जो है, भाग्य जो है, जो आपका जितना लिखा है वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू वर्क, पुट योर एफर्ट्स ऑन द राइट डायरेक्शन। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न भी थोड़ा प्रैक्टिकली ही है काफ़ी। कई बार क्या होता है कि फैमिलीज़ में आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती हैं आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और या जो है आपकी और फैमिली की एक्सपेक्टेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये परिस्थितियां बहुत प्रैक्टिकल हैं। हमने देखा है अपने परिवारों को टूटते हुए देखा है, रिलेशनों, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, ब्रदर्स सिस्टर के रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, इन सब में आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। तो गीता, हाउ गीता एंड विच नॉलेज ऑफ गीता कैन एड्रेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज? लोगों का मिलना और बिछड़ना, एक्सपेक्टेशंस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं फैमिली में, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा आशाएं लगी रहती हैं। हर किसी को यही है कि एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा जो एक कारण है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये पूरा परिवार, हमारे सराउंडिंग्स जितने भी लोग हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कर्म करें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम उसको फिर कंपेयर करते हैं और बोलते हैं अरे यार ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो ये भी नहीं कर पा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन के लिए भगवत गीता में क्लियर कट मना किया गया है कि एक्सपेक्टेशंस हमको किसी से नहीं करनी चाहिए। Whatever there is in your destiny, you will get that. Apart from that, don't be a controller. एक कंट्रोलरशिप की भावना नहीं करनी चाहिए कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूं, ये भी मेरे हिसाब से काम करे, वो भी मेरे हिसाब से काम करे। हर कोई इंडिपेंडेंट है, और इसमें क्लियर बताया गया है कि जिसके साथ जितना समय तक आपका कर्म का लेखा जोखा लिखा हुआ है उतने दिन तक आपका उसके साथ एसोसिएशन होगा। आफ्टर देन यू हैव टू बी सेपरेटेड। ये क्लियर कट कहा गया है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं हमारे गुरु आचार्य कि जिस प्रकार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, एक रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग मिल जाते हैं खाना खाने के लिए, या एक ट्रेन में हम जाते हैं सफर करने के लिए, तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक कंपार्टमेंट में, और जब जब सबका स्टेशन आता है वो बिछड़ जाते हैं। कुछ टाइम के लिए मिले, साथ में एक जर्नी किए एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, उसके बाद सब बिछड़ गए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी लोग हमारे से जुड़ते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये सारे संबंध कैसे जुड़ते हैं? जितना हमारा कर्म का उनसे लेना देना था उतने टाइम के लिए बिफोर अवर बर्थ वो डिसीजन हो गया था कि इनके जीवन में 5 साल के लिए ये इनके साथ इनका जो है एसोसिएशन होगा। हमको पता नहीं है डेस्टिनेशन, इसलिए जब सेपरेशन होता है तो अरे बाप रे, ऐसा लगता है ये क्या हो गया, क्यों सेपरेट हो गए, जबकि ये पहले से प्री डिसाइडेड था। बट ड्यू टू अवर एक्सपेक्टेशंस हमको लगता है ये हमारे समान नहीं चल रहा, हमारे साथ नहीं चल रहा, ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो हमारे को भगवत गीता सिखाती है कि हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थितियों में, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। हर समय हमारे को एक समभाव, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, हमेशा समभाव रहना चाहिए और अपनी सिचुएशन को वैसे कैटर करना चाहिए। तो व्यक्ति के जीवन में ये उतार चढ़ाव नहीं है, कोई आएगा जाएगा, वो समभाव रहेगा, किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलना है। सुख दुख जो है, जो हमारे बर्थ के, जब जीवन होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है, उसके पहले ना 6 चीजें पहले से उसकी निर्धारित कर दी जाती है। उसके जीवन में कितना सुख आएगा, उसके जीवन में कितना दुख आएगा, उसका जन्म कब होगा, उसकी मृत्यु कब होगी, उसका यश कितना होगा, उसका अपयश कितना होगा। ये 6 चीजें जन्म के पहले डिसाइड हो गई हैं, तो बचा क्या जीवन में? सही बात है। आपके लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। करेक्ट। आपको तो सिर्फ एज एक्टिंग या रोल प्ले करना है। यस, आपको अपने कर्तव्य करना है और शास्त्र के अनुसार कर्तव्य करना है।
तो एक भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक आता है 16.24, इसमें कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। हे अर्जुन, ये पता करो कि शास्त्र में तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य निर्देशित है और क्या कर्तव्य नहीं करने लायक। ये पता करो, तुम अपनी बुद्धि से पता करो, और पता करने के बाद जो शास्त्र में बताया गया कर्तव्य उसको करो, और जो नहीं बताया गया उसको मत करो, ये बोला है। तो आज की विडंबना ऐसी है, लोगों को पता भी होता है ना ये करना है तो भी नहीं करते हैं, और जो पता होता है ये बेकार है नहीं करना उसको तो भी करते हैं। गुटखा खाएंगे पता है उससे कैंसर होगा तो भी गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे मालूम है गंदा होता है दारू फिर भी पीते। भगवान जाने। करेक्ट। राइट। तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मैं आगे थोड़ा सा भगवत गीता में कर्म पर काफी जोर दिया गया है, और जब मैं भगवत गीता में जब कर्म की बात करते हैं तो सेल्फलेस एक्शन इन कर्म योगा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। थोड़ा इस पर रोशनी डालिए आप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हाउ इट कैन बी अप्लाई, क्योंकि हर जगह ये थोड़ा मतलब थोड़ा मुश्किलात होती हैं इसमें ना, सेल्फलेस एक्शंस या सेल्फलेस जो मोटिव्स हैं और ये उसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत सारी इमोशनल एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, है ना। तो हाउ दैट कैन बी, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है इस थॉट को? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कर्म में भगवान ने बहुत जोर दिया है। पूरा 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय ये भगवत गीता का कर्म पे निर्धारित है कि कैसे कर्म करने चाहिए, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से कर्मों से इफेक्ट क्या बैठता है, और कैसे कर्म करते हुए हम हमारी सोच को, अगर भावनाओं को, अपने इंटेंशंस को कर्म से अलग कर दें तो उस कर्म का रिजल्ट क्या प्रभाव डालता है, और अगर इंटेंशन डालेंगे तो कर्म का प्रभाव क्या आता है। तो वो बहुत गहराई में इसमें चर्चा हुई है भगवत गीता में। फिलहाल जो आपका जो प्रश्न है कि आपने कहा सेल्फलेस कर्मा को कैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डालें, उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो सेल्फलेस कर्मा हमारे भगवत गीता में जो कहा गया है, जिसको कहा है निष्काम कर्म, है ना। निष्काम, एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म वो होता है जिसमें हम रिजल्ट से अट्रैक्ट होके कोई काम को करते हैं, और निष्काम कर्म वो होता है जिसमें रिजल्ट्स के प्रति हमारा कोई अनअटैच्ड होते हैं। काम कर रहे हैं, भगवान की इच्छा होगी रिजल्ट देना ना देना, रिजल्ट्स पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब इस भावना से हम कोई काम करते हैं तो दैट इज निष्काम कर्म। लेकिन निष्काम कर्म को भी मैंने जैसे बताया कि भगवान ने कहा है कि सेल्फलेस, जो एक सेल्फलेस कर्मा है ना, वो बड़ा एक वेग टाइप ऑफ वर्ड है, उसमें क्लियर डेफिनेशन नहीं है सेल्फलेस कर्मा की। उसमें बस आप अपने लिए मत करो, बाकी करो, किसी के लिए मत करो, है ना। करेक्ट। ऐसा वर्ड कोई भगवत गीता में नहीं है। भगवत गीता बहुत ही स्पेसिफिक, हर चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई करके उसकी बाउंड्रीज, लिमिटेशंस बताती है। निष्काम कर्म क्या है, आपको कर्म पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद निष्काम कर्म समझना पड़ेगा। क्योंकि कर्म के लिए बताते हैं भगवान की गहना कर्मणो गति, है ना। कर्मणो अभी बुद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की गति इतनी गहरी है कि व्यक्ति, आम आदमी कोई समझ नहीं सकता, इवन देवी देवता तक नहीं समझ पाते कर्मों की गति, तो इंसान की तो बल में ही नहीं। लेकिन भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक बहुत अच्छा साधन है। व्यक्ति को कभी भी कर्म के रिजल्ट्स में अटैच नहीं होना चाहिए, है ना। इवन भगवत गीता में यह बताया गया है कि आपको कर्म के 3 प्रकार के रिजल्ट्स को भोगने पड़ते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासीनाम क्वचित। 3 तरह के फलों को भोगना पड़ेगा। अनिष्टम मीन्स बेकार, गंदे। इष्टम मीन्स आपकी जो अच्छा, आपने जो इच्छा करी थी वो आपको मिल गया, अच्छा फल मिल गया। बुरा फल मिला, और मिश्रम एक मिश्रित सॉर्ट ऑफ फल मिला आपको। 3 प्रकार के हर कर्म के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये उनको मिलेंगे जो उन कर्मों को सकाम कर्म के रूप में करेगा, उनके रिजल्ट्स के प्रति आसक्त होके ये सोच के करेगा कि करने वाला मैं हूं। अगर ये सोचेगा कि मैं कर रहा हूं
तो इन तीनों कर्म में वो जाके फंसेगा। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि मैं ये करने वाला नहीं हूं, कराने वाला कौन है? प्रभु है। भगवान की कृपा से अगर मैं कोई काम कर पा रहा हूं, मेरा इसमें कोई बल नहीं है, और वो अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है कि नहीं नहीं भगवान, ये मैंने नहीं, आपके बदौलत ये काम और आपके ऊपर समर्पित है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, तब वो फलों से बच जाएगा। तो निष्काम कर्म मीन्स आप ऐसे कर्म को करिए जिसमें रिजल्ट्स का आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन वो कर्म ऐसे होने चाहिए जो शास्त्रों के सम्मत हो। निष्काम तो कर रहा है, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। छेड़ दिए लड़की को रास्ते में, बोले रिजल्ट्स अब मारेंगे पीटेंगे जो, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी निष्काम कर रहे सही बात है, पिटोगे तो सही उसके बाद। अरे बोले बहुत पिट चुके हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, चलो अपन को जो मन में आया वो कर ले, तो ये भी निष्काम कर्म है। ऐसे कर्मों का नहीं है विधान। हमको शास्त्र के अनुसार अपने जीवन में वही कर्म को करना है जो बताए गए हैं। जो गलत काम है विकर्म, इसको कहा क्या गया? विकर्म, जो शास्त्र में नहीं कहा करने के लिए वो करता है आदमी, तो विकर्म। एक होता है सकम, जिसमें रिजल्ट्स के प्रति आसक्त होकर कर्म करता है, और एक होता है जो निष्काम कर्म, जिसमें रिजल्ट्स के प्रति आसक्त नहीं होता है। तो जितना जितना हम रिजल्ट्स के प्रति आसक्त नहीं होते ना, हम एक फ्री महसूस करते हैं, एक प्रेशर नहीं रहता हमारे अंदर, और हमको ये पता पड़ता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उसके रिजल्ट्स भगवान हमको प्रारब्ध के अनुसार देते हैं। तो इसके बाद गहरी चर्चा है, इतनी जल्दी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं आपको। नहीं ठीक है, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड दैट, और दैट इज वी गॉट दैट कि जो है मतलब उसको सही परिभाषा में समझना पड़ेगा, और आपको यू हैव टू चूज योर एक्टिविटीज। हर काम को करके फिर उसका प्रारब्ध ढूंढोगे, वो तो पॉसिबल है, वो तो जो आप करोगे तो भाई सर दीवार पे मारा जाएगा तो चोट तो लगनी है। उसको कैसे रोक लोगे आप? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ, वो भी थोड़ा प्रैक्टिकली है। आजकल जो है कुछ चीजें ऐसी इंसान के साथ लगी हुई हैं जो क्या होता है कि मतलब आपको अगर मैं कहूँ ऑर्गेनिकली मिलती हैं, हर इंसान को मिलती हैं। जैसे आपका जो है व्हाट यू कॉल इट, एंगर हो गया, जेलेसी हो गई, और आपका डिप्रेशन हो गया। जैसे आपकी मॉडर्न सिचुएशन अगर आप देखें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जेलेसी, एंगर, ये सब ह्यूमन बीइंग के ऑर्गेनिकली उसके अंदर आ जाते हैं। अगर कोई इंसान ये बोले उनके अंदर नहीं होते हैं तो वो झूठ है, होते हर इंसान के अंदर हैं। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू गीता, हाउ शुड वी मैनेज दीज इमोशनल सिचुएशन इन आवर लाइफ? भगवत गीता के अनुसार कैसे हैंडल करते हैं इन चीजों को? देखिए, अहंकार मीन्स एंगर, है ना, अहंकार कहा जाता है इसको हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। एंगर तो एंगर हो गया क्रोध आपका, अहंकार तो हो गया आपका ईगो, मेरे ख्याल से ईगो। हाँ, क्रोध हो, राइट, मैं सॉरी, क्रोध हो। तो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 चीजें बताई गई। काम मीन्स डिजायर, है ना, काम मीन्स केवल लस्ट नहीं होता, काम मीन्स डिजायर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की डिजायर है काम। क्रोध मीन्स एंगर, मोह मीन्स अटैचमेंट बहुत ज्यादा, लोभ मीन्स आप तो जानते हैं एकदम लोभ, कुछ ज्यादा ही उसमें फंसे रहना। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मद मीन्स एक तरह का अहंकार सॉर्ट ऑफ, कि मैं तो एक ये पोस्ट में हूं, मैं वो पोस्ट, उसका एक मद में आ जाता है व्यक्ति। और मात्सर्य मीन्स जेलसी। ये 6 के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन है भगवत गीता में, और ये कहा गया है कि ये जो है ना, ये हमारे स्वभाव में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आपने कहा हाउ टू डील विद इसमें, तो ये बताया गया क्लियर, स्वभाव में आ जाता है ये। बट जैसे जैसे आप पढ़ते हैं किसी के अंडर में, जैसे जैसे आप अपने अंदर में झांकना चालू करते हैं। आजकल क्या हो रहा है मालूम, पूरा संसार क्या हो रहा है, दूसरों में दोष ढूंढ रहा, खुद के अंदर वर्क करने का किसी के लिए भी जो समय नहीं है। उनको लगता है आई एम द बेस्ट, आई एम द आइडियल, मेरे से सही, मैं तो सब मायने, सब पायदान में मैं परफेक्ट हूँ। करेक्ट।
भगवत गीता हमको हमारी गलतियों को देखने में और उसको सुधार करने में बहुत गहराई से वर्णन करती है। बहुत, इवन काम और क्रोध के लिए तो मतलब इतना बताया कि ये इतना ज्यादा डिजास्टरस है कि व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इहि वेरिणा। कहा गया है कि काम और क्रोध मतलब डिजायर और एंगर, दो चीजों के लिए बताया गया है। ये जिसके अंदर होता है ना, ये उसका महाशुनो महापापनो, इसका पूरा नाश करके छोड़ेगा ये, और ये इससे पाप ही कराएगा। ये पाप कराता है काम और क्रोध। और वृद्धि एनम इहि वेरेणा, ये सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का, इससे दूर रहना चाहिए, है ना। तो बहुत सी चीजों में हम लोग डील करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्रोध करने की कोई एक्चुअल में जरूरत नहीं है। क्रोध होता क्यों है, क्रोध की गहराई में क्या है। ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते कामात संजायते, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामात क्रोध अभिजायते। क्रोध आता कहां से व्यक्ति का, जैसे जैसे हम किसी चीज में अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लगने लगती है, उसका चिंतन करते दिन ब दिन, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, उसको प्राप्त करना है। धीरे धीरे उस पर जितना ज्यादा हम अपना समय देंगे, जितना ज्यादा अपना इंटरेस्ट देंगे, फिर एक दिन ऐसा लगेगा अब तो वो चाहिए। अब वो जब नहीं मिलती है तब क्रोध आ जाता है। तो इसकी गहराई में बहुत वर्किंग की है, तो इसमें हमको गहराई तक जाना चाहिए, और क्रोध धीरे धीरे हमारे अंदर से गायब हो जाएगा जब हम भगवत गीता की शरण में जाते हैं। हम अपने अंदर में वर्किंग चालू करते हैं कि एक्चुअल में क्रोध का कोई जरूरत नहीं हमारे जीवन में, है ना। क्रोध का कोई जरूरत नहीं। आपको हर चीज में, हर जगह आपको अपने आप को कूल डाउन रखना है। जो अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा है, जो बुरा हो रहा है वो भगवान की कृपा है। बुरा ज्यादा होना था, कम बुरा हो रहा है, ऐसा सोच के हम संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ तो बहुत कम गंदा हो रहा है। लेकिन लोग, पब्लिक क्या सोचती है, अरे मेरे साथ इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम बताएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भगवत गीता समझाती है इसको सहन करो, सहन करो। सहन शक्ति बढ़ाती है हमारी भगवत गीता। तो धीरे धीरे एंगर से मुक्ति मिलती है और अपने डिजायर्स में कंट्रोल होता है आदमी का। डिजायर ही नहीं होगी तो फिर एंगर किस बात की। हमारे गुरु जी बताते हैं कि मेरी कभी बेइज्जती हुई नहीं। हमें ऐसे कैसे बेइज्जती नहीं हुई आपकी? बोले कभी नहीं हुई मेरी बेइज्जती। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले बेइज्जती तो उनकी होगी जो इज्जत की अभिलाषा करेंगे। हमने कभी अभिलाषा करी नहीं इज्जत की, तो फिर हमारी बेइज्जती करेगा कौन? कोई चार बार बोल भी देगा, अगर गंदा बोल भी देगा, हमको तो एक्सपेक्टेशन पहले से ही थी कि ये गंदा ही बोलने वाला है हमारे को। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को और नीचे लाते हैं ना, अपनी अहंकार, अपने अस्तित्व, अपने स्वभाव, अपने सारे पैरामीटर्स को जब हम खत्म कर देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो एकदम घास के समान हूं, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, मैं घास के तिनके समान नीचे हूं, मेरे पास कोई अपना कुछ है नहीं। धीरे धीरे तो व्यक्ति अहंकार को, क्रोध को, काम को अपने जीवन से बाहर कर देता है। तो इस प्रकार हम इसको हैंडल कर सकते हैं। गुड। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि गीता में इसका काफी जिक्र है, आपका जो है उसका थोड़ा सा रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, विच इज योर माइंड एंड सेंसेस, मन और इंद्रियां, इनके नियंत्रण का, इनके कंट्रोल की काफी बात जो है गीता के अंदर है। तो थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालिए, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन, राइट। आप मन का थ्योरी तो हमें पता ही है कि एट ए टाइम अराउंड 45 to 50,000 थॉट जो है एट ए टाइम एक किसी व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं। दैट वाज द रिसर्च, राइट। तो अभी उतने थॉट आपके दिमाग में हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा बैक ऑफ द माइंड, अगर मैं उसको कंट्रोल करना विचारों को नहीं जानता हूँ, मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ, मे बी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। तो वो सारी चीज़ों को लिए इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू कैन कंट्रोल दैट सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू गीता। मैं गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको समझना चाह रहा हूँ। ये जो आपने प्रश्न किया ना, सेम प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से किया था, सेम। हे कृष्ण, बोले मन को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूं,
असंचय बोलते हैं मन इतना ज्यादा चंचल है, इतना ज्यादा दुर्निग्रह है कि अर्जुन कहते हैं मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं कर सकते। भगवान ने उसको बोला कि तुम मन को कंट्रोल करो, तब जवाब देते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा मेरे को। तब भगवान ने उत्तर दिया, असंचय महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतुये वैराग्यम च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चित तौर से मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ना। मन दुर्निग्रहम चलम, बहुत चंचल है, दुर्निग्रह, ये कंट्रोल नहीं होगा आसानी से, लेकिन कंट्रोल करने की जगह है। अभ्यासेन तु कौंतुये वैराग्यम च गृह्यते, अभ्यास करो, बाय प्रैक्टिसिंग फ्यू things you can control and by avoiding few things you can control। अभ्यासेन तु कौंतुये वैराग्यम च गृह्यते, कुछ चीजों का अभ्यास करो और कुछ चीजों का वैराग्य करो। तो इस प्रकार मन को कंट्रोल करना है। और भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मन, जो कंट्रोल्ड मन है वो व्यक्ति का मित्र है, और जो अनकंट्रोल्ड मन है वो व्यक्ति का शत्रु है। और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया है वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। ये सब भगवान ने भगवत गीता में बहुत गहराई से वर्णन किया है। इंद्रियों के बारे में बताया है कि इंद्रियों का स्वामी होता है मन। 5 इंद्रियां बताई गई हैं, सेंसेस, जो आंख है, नाक है, जीवा है, कान है, त्वचा है। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा व्यक्ति विषयों की तरफ लालसा करता है, सब्जेक्ट्स जो जिसको कहते हैं हम। जैसे आंख को देखना, क्या मूवी देखना पसंद है, हरियाली है ना, कुछ भी देखना पसंद है। जीवा को खाना पसंद है, स्वाद के लिए लोग चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा मैंने जो 50-100 किलोमीटर दूर जाते हैं सिर्फ एक कुछ खाने के लिए। ट्रू। तो ये सेंसेस जो है ना व्यक्ति को बहुत ज्यादा खींचती हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान विषयान ये विषहेत धीर। जो इन सारे विषयों में कंट्रोल करके धीरवान व्यक्ति है, जो ये सारे वेगों को कंट्रोल कर सकता है, वही पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने लायक है, वह गुरु बनने लायक है, और कोई नहीं है गुरु बनने लायक। तो हमारे जीवा का वेग होता है, हमारे उदर उपस्थ का वेग होता है, बहुत अलग अलग सारे सेंसेस का आदमी ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंसा रहता है। पूरा जीवन बेसिकली है क्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन और कुछ नहीं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय भोग, इंद्रियों में लगा हुआ व्यक्ति, लेकिन हमको इसको कंट्रोल करना है अपनी बुद्धि से, अपने अभ्यास से और अपने वैराग्य से। तो इसमें भी पॉइंट्स बताए गए, क्या चीजों का अभ्यास करना है। हमको मन जो मांगता है उसको नहीं देना चाहिए, जो मांग रहा है ना उसको कुछ बार मना भी करना चाहिए। हर बात मन की पूरी करना जरूरी नहीं, क्योंकि मन ऐसा है कि वो रिकरिंग है, रिकरिंग। उसको जितना देंगे वो और मांगता जाएगा, और मांगता जाएगा, और मांगता जाएगा। मन और बुद्धि में ना हमेशा कंपटीशन चलता है। जिसका मन बुद्धि के ऊपर है, मतलब मन के अधीन उसका जीवन चल रहा है, उसका जीवन बर्बाद है। लेकिन जिसका मन बुद्धि के नीचे है, जो विवेक से अपने मन की चीजों पे सोच समझ के डिसीजन लेता है, क्या मन मांग रहा है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरा मन आज ये कर रहा है तो क्या ये सही है कि गलत है। मेरा मन आज सिगरेट पीने की कर रहा है तो क्या पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। जो बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करता है वह एक बार विजेता है मन का, लेकिन जिसका मन बुद्धि के ऊपर हावी हो गया वो पूर्ण रूप से अपने जीवन को विनाश कर देगा। तो इस प्रकार की जिसकी बुद्धि है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन जिसका मन पूर्ण रूप से हावी हो चुका है वो तो अपनी इंद्रियों के प्रति ही खाली कार्य करेगा, खाली इंद्रियों की सेवा करेगा। उसको कहते हैं इंद्रिय गो दास। हमारे में कहते हैं जो व्यक्ति अपने सेंसेस के लिए काम करता है वो सेंसेस का सर्वेंट है, और जो सेंसेस को सोच समझ के देता है वो सेंसेस का ओनर है। दोनों में फर्क है। एक होता है सेंसेस का ओनर, क्या हम इस शरीर के दास हैं या हम इस शरीर के मालिक हैं, इन दोनों में भेद है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रियों को निग्रह मींस कंट्रोल कर पा रहा है वो तो विजेता है। असली विजेता वही है जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, लेकिन असली में पूरी तरह से फेलियर वो है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर, उसका जीवन बर्बाद है।
तो हमको हर चीज में सोच समझ के, इसमें बहुत गहराई से पूरा डिस्कशन है, हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। बाकी ये है कि बुद्धि से, विवेक से आदमी कुछ चीजों का अभ्यास कर सकता है, और कि कुछ चीजों का जीवन से वैराग्य करेगा तो उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा, सारी सेंसेस कंट्रोल में आ जाए, सब हर सेंस कंट्रोल में आ जाती है धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे कोई स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में रह के हम सिखाते हैं, हमारा डेली भगवत गीता भागवतम का डेली 6 o'clock इन द मॉर्निंग जूम में क्लास होता है। हम उसमें 45 मिनट्स क्लास करते हैं, फिर 15 मिनट्स का सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, बहुत केस टू केस डिफरेंट हो जाता है, उनको समझाना पड़ता है। तो हम बताते हैं कि आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपका मन कंट्रोल में आएगा, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तो ऐसे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि if you want to control your mind or mind, then you have to empower your intellect. And करेक्ट। सो और इंटेलेक्ट को एम्पावर करने का मतलब है, पावरफुल बनाने का मतलब है, यू शुड डू द रीजनिंग, व्हाई, व्हाट, वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट यू हैव टू आस्क, रूट एंड क्या बोलते हैं, कॉज एंड फैक्ट, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट से you have to, everything you have to measure it, then probably your intellect will start getting empowered, और शायद तब आप इसको कर पाएंगे। करेक्ट। So that is true. When you will go through and analyze every aspect, whatever your senses, your mind is demanding, then you will be able to decide whether this is right or wrong. Otherwise intellectual अगर कमजोर हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ, तो अब एक प्रश्न बड़ा प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, जो आजकल पीछे काफ़ी विवाद भी हुआ था, और अभी रिसेंटली मैंने लास्ट पॉडकास्ट जो करी थी, शी इज़ अ बंगाली, वो भी बिजनेस वुमेन है, बट कृष्ण की डिवोटी हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी बल्कि वो चीज़ बोली। मेरा कहने का मतलब है कि जो आजकल आपने देखे हैं महिला कथावाचक हैं बहुत सारी, है ना, बड़े पॉपुलर हैं, जया किशोरी, चित्रलेखा जी, हरिप्रिया, जो मैंने आपको जिनका बताया था, रेफरेंस दिया था, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ हैं, और ये तो मैंने आपको बताया जो बहुत टॉप लेवल पर हैं। तो एक विवाद हुआ कि भाई पीछे काफ़ी मतलब आया, जिसका सोसाइटी में सबने कुछ ना कुछ अपनी बातें रखी, तो वो ये था कि महिलाओं को श्रीमद् भागवत की कथा व्यासपीठ पर बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, उनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस पर बड़ा विवाद हुआ। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आई डोंट वांट टू मेक एनी कंट्रोवर्शियल, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप भी श्रीमद् भागवत का ज्ञान है आपको, और आप ये सारे प्रीचिंग वगैरह करते हैं, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इट शुड बी एक्चुअली। मैं तो बहुत कम ज्ञान वाला आदमी हूँ। मैं तो बहुत लोअर हूँ, तो मैं इस विषय पे मेरे को लगता है मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर, बिकॉज सबका तर्क अपना अपना है, और ये तभी कोई समझ सकता है जब कुछ शास्त्र जानता है ना। जब कोई जानेगा, अगर किसी को मालूम ही नहीं है फिजिक्स के बारे में, और मैं उसको स्पीड डिस्टेंस थ्योरी के बारे में बता दूं, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। अरे वाले तुम छोड़ो, हमको क्या बता रहे हो, हम तो सीधे हाथ पैर की बात करते तुम। तो ये सब चीजें थोड़ा सा क्या होता है, जब नॉलेज हो तब किसी से चर्चा करें तो बेटर है, बट आई डोंट थिंक सो वी शुड डिस्कस दिस टॉपिक्स इन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दीस टॉपिक्स, यू नो। ओके, ओके, फेयर इनफ। आगे बढ़ता हूँ। मेरा अगला प्रश्न है कि आप कृष्ण भक्ति की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम देखें, हमारे तो घरों में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे फैमिली में भी कुछ अलग से, कई लोग शिव के भक्त हैं, कोई हनुमान है, तो कोई माता रानी का भक्त है। तो ये कृष्ण भक्ति की तरफ झुकाव कैसा हुआ, और इस्कॉन से आपकी जो एसोसिएशन हुई वो कैसे हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में कृष्ण भक्ति की तरफ क्यों आकर्षित होता है व्यक्ति? क्योंकि कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं ना, भगवत गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, दो ग्रंथ हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। जब व्यक्ति इनको पढ़ता है ना, तब उसको समझ में आता है कि मैं क्या करके आ रहा हूँ, हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों है,
हमारा उद्देश्य क्या, इस संसार में आए हैं क्या, काय के लिए आए हैं हम? अगर मैं आप ही से सवाल करूं, आपके ह्यूमन लाइफ जो आपको मिला है, पर्पस क्या है आपका? तो मेरे ख्याल से किसी के पास एक कोई स्पेसिफिक ऑथोराइज्ड आंसर नहीं है, हर किसी का आंसर अलग अलग है। आपका आंसर अलग होगा, मेरा जीवन का उद्देश्य मेरा परिवार है, किसी के जीवन का उद्देश्य उनके माता पिता हैं, किसी के जीवन का उद्देश्य उसका फैक्ट्री, उसका धंधा है। लेकिन एक भाई ह्यूमन लाइफ सबको मिली है, सबको बराबर रूप से भगवान ने जन्म दिया, हाथ पैर दिए, बुद्धि दी, तन दिया, मन दिया, सब दिया। तो एक प्रॉपर सबका गोल होना चाहिए। जब रेस में दौड़ते हैं व्यक्ति तो सबका एक ही गोल होता है, वहीं तक पहुंचना, वहां पे जाके एंड होती है वो रेस की। तो ह्यूमन लाइफ का जो एक हमें बर्थ मिला है, तो हमारा एक एंड कहाँ पे, पर्पस क्या है इसका? तो जब आदमी धीरे धीरे ये जानता है भगवत गीता के माध्यम से, तब उसकी शरणागति बढ़ती है कृष्ण की तरफ, है ना? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे शिव की भक्ति सिखाई, और मैं भोलेनाथ भगवान शिव शंकर का बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन छोटा मोटा भक्त जरूर था। मैं बाबा धाम भी 15 बार जा चुका हूँ, जहाँ पे कावड़ लेके 100 किलोमीटर नंगे पैर चलना पड़ता था शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। और पूरी लाइफ मैंने बचपन से लेके अभी 2-5 साल पहले तक रोज शिव जी पे जल चढ़ाता था, मंदिर पे रोज। हमने मतलब बचपन से यही सब सीखा मैंने, ऐसी बात नहीं। बट जैसे जैसे ये पढ़ा, जैसे जैसे समझा, तब हमको हर चीज क्लियर होती है कि हम पर्पस क्या है, हमको करना क्या है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है, और कृष्ण के प्रति आकर्षण इसलिए करती है बिकॉज कृष्ण हमको वो सारी चीजें देते हैं, वो ज्ञान देते हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफ के पर्पस को सॉल्व करती है ना, उद्देश्य। एक्चुअल में जब गहराई में जाते हैं ना, तो मैं बता दूं, शिव जी के बाद का जो स्तर है ना, धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते हैं आगे, आज हम दिल्ली तक जाएंगे रायपुर से, तो धीरे धीरे एक एक स्टेशन करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक एक स्टेशन आगे करके डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना है, तो वह ज्ञान जो है वो कृष्ण देते हैं हमको कि आगे कैसे बढ़ना। और ऐसा कोई भेद नहीं, सारे देवी देवता और कृष्ण, ये शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सारे के सारे इस ब्रह्मांड के अंदर, इसका सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय, GOD, गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये 3 सब देवी देवता मिलके हम सारे इस पूरे ब्रह्मांड का काम कर रहे हैं, ब्रह्मांड को चलाने का, मेंटेन करने का, डिस्ट्रक्शन का। लेकिन इस ब्रह्मांड से बाहर निकालने का एग्जिट का जो डोर है वो केवल कृष्ण के पास है। तो जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाएगा वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज जन्म फंसे रहेगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं भगवान, अश्रद्धाना पुरुषस्य धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो मेरे प्रति अश्रद्धा रखेगा, जो मेरे ज्ञान के प्रति अश्रद्धा रखेगा, ऐसा मनुष्य है अर्जुन, वो इस ब्रह्मांड में केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर आगे कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना आपनुवन्ति महात्मा सन सिद्धिम पराम गतिम। जो महात्मा लोग हैं, जो समझदार हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं, और मेरी भक्ति करके इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं, इस जन्म मृत्यु। एक्चुअली वी ऑल आर इन अ पजल, एक पजल में फंसे हुए हैं हम सारे लोग। इस जैसे एक हम देखते हैं गार्डन में कई बार पजल हो जाती है, जहां एग्जिट नहीं मिलता, डोर कहां से निकलना है व्यक्ति को। चूहे को हम देखते हैं कई बार फंसा रहता है, एग्जिट नहीं मिलता उसको। वैसे ही हम सब फंसे हुए हैं यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र में, ब्रह्मांड में। कभी हमको कुत्ते का शरीर मिल रहा है, कभी गाय का मिल रहा है, कभी बैल का मिल रहा है, कभी सांप का मिल रहा है, कभी बिच्छू का मिल रहा है। ये सारी योनियां हम क्रॉस करके आए, 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं, ये सारी हम क्रॉस करके अब फाइनली मनुष्य जीवन में आए हैं। और मनुष्य जीवन में अगर हम कृष्ण का भक्ति नहीं करते हैं तो हम वापस इसमें दोबारा डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ से एग्जिट करने का ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, तो क्यों नहीं जाए कृष्ण की शरण में, क्या बुराई है। और वो सब तो कह ही रहे हैं, मतलब सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, मेरी एक की शरण में आओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, मेरी शरण में आओ। तो हमको भगवान बोल रहे खुद स्वयं भगवत गीता में, तो हमको क्या तकलीफ है उनकी शरण में जाने में। और भगवान कहते हैं कृष्ण की, अगर मेरी शरण में आते हो तो वैसे ही तुम्हारे से सारे देवी देवता
जितने देवी देवता हैं, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, गणेश जी हो, दुर्गा मैया हो, सब संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है जीवन में, अरे हम तो शिव जी के भक्त हैं, हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, अरे हम तो दुर्गा जी के भक्त हैं, हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि ये सब एक ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग है, ये सब एक ही है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, तो बढ़ता हूँ आगे। आप जो हैं ऑब्वियसली इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो कृष्णा महामंत्र को भी आप जपते ही होंगे। तो कितने राउंड माला आप करते हैं बाय द वे? वही 16 वाला जो है? 16 माला डेली का है, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एवरी डे। ओके, तो ये 16 राउंड करते क्यों हैं बाय द वे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक श्लोक आता है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, उसमें कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्योक्त उपासते। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सततम कीर्तयन्तो माम मीन्स ऑलवेज मेरा नाम लेना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। तो जब इस पे गहराई में गए तो ऑलवेज मीन्स क्या 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए? ऑलवेज तो यही होता है, 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो गुरुओं ने सब मिलके इस पे चर्चा करी कि इसका अर्थ क्या है। सततम कीर्तयन्तो मां मतलब ऑलवेज 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे तो सोएंगे कब, खाएंगे कब, घर परिवार कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? तो इस पे एक फाइनल कंक्लूजन आया कि नहीं, 16 माला करने से आदमी जो है ना, 16 माला में एक एक माला में 108 बार जो है भगवान का महामंत्र लिया जाता है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र जो है ऐसे जब 108 बार करते हैं तब एक माला होती है, और जब 16 बार करते हैं माला तब वो 16 माला होती है। तो इसमें कहा गया है कि एक महामंत्र में 16 बार भगवान का नाम लिया जा रहा है, एक महामंत्र में 16 बार नाम लिया जा रहा है। तो अगर 16 बार एक मंत्र में नाम है तो 108 मंत्र की माला जो होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ऐसी 16 माला होती हैं तब भगवान के नाम जो व्यक्ति लेता है वो 27,500 के आसपास आदमी नाम लेता है भगवान के। तो 16 माला करने से 27,500 बार भगवान के नाम लिए, और व्यक्ति एक दिन में 27,500 बार सांस लेता है। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंगली हर सांस में आपने एक भगवान का नाम लिया। तो इस प्रकार हम उसको जो है बिठा रहे हैं, उसका सामंजस्य बिठा रहे हैं कि नहीं, व्यक्ति अगर 16 माला करता है तो दिन भर 24 घंटे उसने क्या किया, हर सांस में भगवान का नाम लिया, ये कहा जाता है। इस प्रकार हम भगवान की भगवत गीता को फॉलो करते हैं। और भी इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, और भी हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने उसमें और भी काफी तर्क दिए, बट जो मेरे को एक ये बेस्ट लगता है ये मैंने आपको बताया। ओके, इसी से मेरा जुड़ा हुआ है जो कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कृष्ण और राम ये दो से मंत्र बना आपका, है ना? तो ये राम वही राम जो भगवान राम है उनसे रिलेटेड है, और या इट इज समथिंग एल्स? तब ये क्या रिलेशन है कृष्ण राम? कृष्ण और राम में वैसे तो कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हैं तो हरे का अर्थ हो जाता है राधा रानी, जो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति कहलाती है, उनकी जो मतलब पावर है, उनकी शक्ति है राधा रानी। तो हरे जब कृष्ण के साथ जुड़ता है तब उसका अर्थ हो जाता है राधा रानी, और जब हरे राम जी के साथ जुड़ता है तब उनका अर्थ होता है सीता मैया। तो इस प्रकार हम दोनों में भेद नहीं है, और जितना जितना भगवान का नाम लेते हैं उतना उतना हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये सारे शास्त्रों में कहा गया है ना, नाम जपने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान का स्मरण बढ़ता है, भगवान की भक्ति मिलती है हमारे को। तो हम इसलिए, हमारे आचार्यों ने कहा है कि कम से कम 16 राउंड्स यू हैव टू चैंट दिस होली नेम। तो यही मैं जानना चाह रहा था, आपने थोड़ा बहुत बोल ही दिया इस पे कि ये जो महामंत्रा का जो जाप होता है, ये जो जाप करते हैं, ये आपके डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, आपके मानसिक? इस पर थोड़ा डिटेल करना चाहेंगे, या ये तो बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट है? निश्चित तौर से
लोगों को लगता है कि जैसे कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और जैसे सपोज करो मेरा पुराना नाम महेश है, या कोई बंटी चंटी है, सोनू है, टिक्कू मिक्कू है, ये सब एक ही स्तर में है। लोगों को ऐसा लगता है अरे वो भी तो नाम है, ये भी तो नाम है, क्या फर्क पड़ना है, कृष्ण का ले लो, कोई और नाम ले लो, मोहन ले लो, सोहन ले लो, कुछ भी ले लो। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण का नाम हमें जो है ना वो सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, एक नाम। क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि कृष्ण के नाम, केवल मात्र नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है ना। उसमें कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना? कले दोष निधे राजन, अस्थि ही एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। जब सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम बता रहे थे, तो ये एक श्लोक बोलते हैं कि कलयुग में यद्यपि बहुत सारे दोष हैं हे परीक्षित महाराज, लेकिन केवल कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति इस धाम, मतलब इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जा सकता है। तो नाम जप करने की महिमा बहुत ज्यादा है, उसको हम बता भी नहीं सकते। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जिसमें कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके नाम संकीर्तन, नाम लेने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप शमन हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में या कहीं पे आग लगती है, जंगल में आग लगती है, और बारिश हो जाए जम के, तो आग में क्षमता नहीं रहती कि वो उसको और जला ले, आग को बुझना ही पड़ता है बारिश के सामने। उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में जितने भी हमने पाप किए ना, उनको शमन करने का, उनको खत्म करने का एक ही मौका है कृष्ण का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप अभी के इस जीवन के और अनगिनत पिछले जन्मों के जो हमारे पाप है ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिपम। ऐसे हरि को, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान का नाम जितना जितना लेंगे, उतना उतना हम इस जीवन में रहते रहते अपने पापों को खत्म करेंगे, और पिछले जीवन के पापों को भी खत्म करेंगे। पाप और पुण्य, ये दो व्यक्ति घड़े लेके आता अपने साथ जीवन में, इसी के आधार पे उसके जीवन में सुख आता है। जितने पुण्य रहेंगे उतना सुख मिलेगा, जितने पाप होंगे उतना ज्यादा उसको जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। तो पाप दुखों का कारण है, पुण्य सुखों का कारण है। अगर किसी को दुख नहीं चाहिए तो उसको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ये इजी वे टू गेट रिड ऑफ ऑल योर सॉरो। ओके, अगला मेरा प्रश्न है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन? बहुत बड़ा डिवोशनल नहीं है, बहुत बड़ा भक्त नहीं है, हो सकता है कुछ ज़्यादा मतलब रिचुअल्स प्रोसेस फॉलो नहीं भी करता है, बट स्टिल ही कुड बी अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, राइट? दैट इज माई वन क्वेश्चन, हाउ यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन। और अब इसी के साथ अगला भी जोड़ दूंगा, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ आप एड्रेस कर पाओगे। हाउ द भगवद गीता विल हेल्प यू टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी? यस, परफेक्ट क्वेश्चन। मेरे को लगता है आज की पूरी पॉडकास्ट का सार का क्वेश्चन यही है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली लोग इतने ज्यादा भ्रम में है कि स्पिरिचुअलिटी समझते नहीं है। उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी और धर्म ग्रंथ में कोई फर्क नहीं। ठीक है, एक होता है धर्म ग्रंथ और एक होता है आध्यात्मिक ग्रंथ। इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा। लोग सोचते कुरान, बाइबल, भगवत गीता ये सारे धार्मिक ग्रंथ है ना, लेकिन मैं बता दूं कि भगवत गीता इज नॉट धार्मिक ग्रंथ, दिस इज आध्यात्मिक ग्रंथ। आध्यात्म का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक एक ही मतलब होता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स द नॉलेज ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी, है ना। द नॉलेज ऑफ आत्मा इज अध्यात्म, राइट। आत्मा का जिसमें ज्ञान है उसको अध्यात्म कहेंगे, और जिसमें स्पिरिट, वही आत्मा मन सोल स्पिरिट का जिसमें ज्ञान है उसको स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। और धर्म ग्रंथ टोटल अलग होते हैं।
है ना, जो आज के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारा धर्म समझ रहे हैं और धर्म के ग्रंथों को अपना अपना बना रहे हैं। लोग बोलते हैं भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथ है, जबकि ये गलत है। हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सभी आत्माधारी शरीरधारी जो है उनके लिए ग्रंथ है। जो भले किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी कौम में हो, किसी भी शरीर का हो क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए उसके अंदर आत्मा है, उसके पास शरीर है, तो उसके लिए भगवत गीता है। ये भगवत गीता इतना वास्ट है। भगवत गीता तो भगवत गीता एक स्पिरिचुअल जो है वो जो है टेक्स्ट है, और इससे हम पूरा आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, काल का ज्ञान, ये सारा प्रकृति का ज्ञान, 5 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। भगवान, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, 5 ज्ञान इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए। इसमें कहीं पूरे भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं को पढ़ना है, या ऐसा मुसलमान नहीं पढ़ सकते, या ये नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं। जिसके पास आत्मा है, जिसके पास शरीर है, जिसके पास ये 5 चीजें हैं, जो भी वो उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेगा तभी अपने इस जीवन को फुलफिल कर पाएगा। तो हमको भगवत गीता को किसी धर्म से नहीं जोड़ना है। हमारे श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन 84 लैंग्वेजेस में किया, जिसमें जापानीज है, इस्लाम है, अनेक कोरियन लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया। और सभी, हर कंट्री से, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग भगवत गीता पढ़ते। हमारे गुरुजी हैं इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, मैं जिनसे शिक्षा मैंने जिनसे ग्रहण करी, उनके फॉलोअर्स पाकिस्तान में हैं, ओमान में हैं, सारे इस्लामिक कंट्रीज में हैं। वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि वाकई वो बोलते भी है, नहीं ये कोई हिंदू से रिलेटेड नहीं है, ये सबके लिए है। तो स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट देन जो है ना धार्मिक ग्रंथ। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन के साथ ही वाइंड अप करूंगा, क्योंकि सेशन जो है कब 1.5 घंटा से ऊपर, सॉरी 1 घंटे से ऊपर जा रहा है। तो तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है बहुत प्रैक्टिकल, कि आप अपने केस में इसको बता सकते हैं कि कोई रियल लाइफ सिचुएशन ऐसी आपके जीवन में आई वेयर यू हैव blind faith on Krishna which help you to overcome with that situation in your life, और या वो चैलेंज? yes, बिल्कुल। मैं ऐसे तो काफी सारी घटना है, बट एक छोटी सी घटना मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर 2018 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, वो चले गए थे, और कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, मैंने बताया था हमारी फैमिली में। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो उस समय फिर मेरे को लगा कि इसका वे आउट क्या है, तब मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया था। और यू वोंट बिलीव, वाकई में जब मैंने भगवत गीता पढ़ी ना, तो मेरे को लग रहा था मैं ये फालतू की चीजों में अपना समय नष्ट कर रहा हूँ, एकदम बेकार इलॉजिकल सी चीजों में अपना समय दे रहा हूँ। इतना डिवाइन ग्रंथ, इतना डिवाइन नॉलेज मेरे सामने रखा है, और मेरा जीवन इतना सब कुछ दिया भगवान ने, बुद्धि दी, शरीर दी, अकल दी, फाइनेंशियल, सोशली, फैमिली, हर तरफ से हम सक्षम हैं। तो हम फालतू चीजों में क्यों ये सब अपना समय बर्बाद करें। तब मैं खैर डिप्रेशन में चला गया था। फिर उससे मैंने जो ये भगवत गीता पढ़ी, तो मैं उससे ओवरकम हो गया इमीडिएटली। मेरे को एकदम से उसका इफेक्ट आ गया, और मेरे को समझ में आ गया कि स्पेशली फॉर मी भगवान कैसे, मतलब हर पल पल में मेरा साथ दे रहे। तो मतलब बहुत क्रिटिकल स्थिति हो गई थी उस समय मेरी, बट मैं नो डाउट जैसे ही भगवत गीता मैंने पढ़ी, और मैं इमीडिएटली उससे बाहर आ गया, रिलीफ हो गया मैं। तो मैं भगवान का बहुत बड़ा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के निकाल लिया मेरे को ऐसी स्थिति से। और हर व्यक्ति के लिए भगवत गीता में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हर क्वेश्चन जो आपको प्रश्न है उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में। तो मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बट ठीक है, एक ये मैंने मेंशन किया।
ओके, गुड। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात है और आप मज़ा आया। टाइम तो अभी हो गया, वरना बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस की जा सकती थी, बट कभी फ्यूचर में फिर प्लान करेंगे हम। और इसमें मैं आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी रायपुर में जो है, हम इस्कॉन रायपुर के अंडर में डेली मॉर्निंग 6 से 7 हम लोग भागवतम की क्लास लेते हैं जूम पे। तो आप ओके, जिनको भी ऐसा लगता है ज्वाइन करना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, भगवत गीता से रिलेटेड प्रश्न है, या जीवन में कुछ और ऐसा लग रहा है जहाँ पे संशय आ रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं भगवत गीता भागवतम की 6 to 7 जूम पे। और मेरा नंबर भी जो है, अगर प्रभु जी आप शेयर कर दें तो आप मुझे बिल्कुल कर डायरेक्ट दूँ। कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपके जो है कोशिश करेंगे, यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे आपको डाउट्स को क्लियर करें। और स्पिरिचुअलिटी जो डाउट्स हैं भगवत गीता को लेके समझने में, या कहीं पे भी किसी भी एंगल में ऐसा लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्लीज अगर डिस्प्ले कर दें हमारा नंबर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, वो इस डिस्कशन में भी मैं इसमें डिस्प्ले होगा, वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे। और आप अगर वो जूम का कोई लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। इफ़ यू गिव मी, अगर एक ही लिंक रहता है हमेशा आपका कनेक्ट करने का, तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। और हाँ व्यूअर, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि ये सारे आज आपने देखे, हमने डिप्रेशन, एंजाइटी, जेलेसी, सारे प्रैक्टिकल इश्यूज लाइफ के हमने डिस्कस करे हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करी है। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े विषय हैं जिनमें डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ही इस तरह के सेशन और जो आप प्रभु जी जो हैं, महेश जी, माधवाचार्य दास जी जो सेशन दे रहे हैं भगवत गीता के, तो वो इसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, माधवाचार्य दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया, मेरा भी और मेरे दर्शकों का भी, मेरे व्यूअर्स का भी। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, और अगर कहीं गलती में कुछ ऐसे आपको ठीक नहीं लगे हो हमारे वचन, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम पहले ही। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और आशा करते हैं इसी प्रकार इस ज्ञान का प्रचार होगा, लोगों का जीवन सफल होगा आपके माध्यम से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत 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 धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।